पिछले दिनों चुनाव हुए तो एक आदमी को 3 वोट मिले, 3 वोट मिले। वो घर गया, पत्नी लठ लेकर खड़ी हुई थी, बोली 1 वोट तो तेरा, 1 वोट मेरा, बताया तीसरा किस कलमुही ने दिया है। अगला संकट में पड़ गया। अच्छा, एक आदमी को तो सिर्फ 2 ही वोट मिले, 2 ही वोट मिले। वो सीधा जो है घर नहीं पहुंचा, थाने गया। थानेदार को बोला FIR दर्ज करो और मेरे को जेड सिक्योरिटी चाहिए। थानेदार बोला काहे की जेड सिक्योरिटी चाहिए, वोट तो 2 मिले हैं। बोला 2 वोट मिले हैं इसलिए तो जेड सिक्योरिटी चाहिए। थानेदार बोला क्या मतलब? बोला मतलब यही है कि सारा का सारा शहर मेरे खिलाफ है। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह यार, नया दर्शन है, वाह अरे वाह मंजीत भैया। ज्यादातर लोग ऐसा, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, इलेक्शन में कई लोग बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ड्यूटी होगी। आप जानते हैं कि वोट जब डालने जाते हैं तो एक पोलिंग ऑफिसर नाम बोलता है, एक स्याही लगाता है। तो जब वो स्याही लगाने लगा पोलिंग ऑफिसर, तो वोटर ने पूछ लिया भी ये स्याही कितने दिन तक रहती है? स्याही लगाने वाला बोला 6-7 हफ्ते तो रहती है। बोला फिर उंगली छोड़, तू मेरे सर पे लगा दे, और हफ्ते डाई कराने जाना पड़ता है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे नुकसान के हिसाब से काम करता है। अच्छा, ये हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, मोदी जी बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, बड़ी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, गुजराती हैं, और हिंदी का उन्होंने सम्मान किया है बहुत ज़्यादा। और मैं बताऊं, उन्होंने खुद ही बताया कि उन्होंने हिंदी सीखी कैसे। मोदी जी ने बताया कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। द्विवेदी जी वो बोले मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। बहुत अच्छे, क्या जिंदाबाद मंजीत भाई, वाह भाई कोई खास और नई बात है तो बताओ, पुरानी बात कर रहे हो। अरे वो 2014 में जब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो चाय पिलाई उन्होंने खूब, नमो टी स्टॉल करके चाय पीजिए। मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, खूब फ्री में चाय पिलाई। तो शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे में। बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था? ताली वाली आप बजा दीजिए मस्ती से जुड़ जा के। अच्छा है भाई। तो देखिए, हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है, अपना लाभ जहां देखता है वहीं सोचता है। वो समाचार छपा अखबार के अंदर कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। आपने भी पढ़ा होगा कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी है, पानी भी है। एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो अपनी अपनी स्थितियां। लेकिन मैं तो साहब यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। वाह वाह, क्या संकल्प है। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। हाँ, देखो सही संदेश कविता में होना चाहिए। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। 1 बोतल तुम करो, 1 बोतल हम करें, 1 बोतल हम करें। ये अच्छा, अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलता है। भी मेरा मतलब ये 1 बोतल तुम फोड़ो, 1 मैं फोड़ूं, 1 नाली में तुम बहाओ, 1 मैं बहाऊं, ये सारे के सारे वहीं पहुंचते हैं जहां ये पहुंचे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं बहुत पहुंचे हुए लोग रहते हैं। अरे ये खास देखी चीज, ये उत्तर प्रदेश है, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ साहब। अब आपके यहाँ मित्र के हिमांशु कांडपाल है। हाँ, कर्नल हिमांशु कांडपाल। कर्नल हिमांशु कांडपाल है, हमारे पास गोपाल कांडा है। ये कांडों को पालते, वो कांड करता है। तो ये अलग अलग अंतर है साहब। अब आपके यहाँ योगी जी है, हमारे पास राम रहीम है। वो हमारे मित्र जो हैं वो सुरेश अवस्थी हैं, वो कहा करते हैं कि साहब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बाबा बनाते हैं, उनको सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। हरियाणा के लोग जो है वो बाबा बनाते हैं तो जेल में जाते हैं। मैंने उनको बताया, मैं कहा ये एक अंतर है मूलभूत। तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है उसका जो है रोमियो स्क्वाड से वास्ता है। अगर उसके पास कोई हनीप्रीत होती तो वो भी वहीं होता। ये चीजों का अंतर है, मूलभूत चीजें नहीं होती तो समस्या जो है वो खड़ी रहती है। मैं आपको समय की सीमा है और लोग हैं, मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। और एक आज मैं भाई गीत सुनाऊंगा, कैलाश गौतम जी की स्मृति में कार्यक्रम है। स्वागत। और जो भी कवि है वास्तव में वो किसी भी रस में लिखे, वो मूलतः गीतकार होता है। और मैं ये गीत, मेरा मन में पढ़ने का मन है, वो आपको सुनाऊंगा बाद में। हास्य के लिए सुनाने के लिए बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 21 बार दुबई गया हूँ साहब। मैं हमारे जो वहाँ आयोजक थे उनकी इसी साल जो है वो स्वर्ग लोकवासी हुए। भरत भाई शाह उनका नाम था। मुझे बताया करते थे, मुझे बोले देखो महात्मा गांधी गुजरात से, सरदार पटेल गुजरात से, नरेंद्र मोदी गुजरात से। मैंने कहा आसाराम बापू जो है वो कौन सा इलाहाबाद का है? भाई वो भी तो गुजरात का ही है। बहरहाल मैं एक रचना सुनाता हूँ आपको। देखिए, किसी ज़माने में जब ये खालिस्तान की डिमांड चली थी, गोरखालैंड, बोडोलैंड, खालिस्तान की डिमांड चली थी,
तो ये छोटी छोटी मांगे हैं, लोग जानते नहीं स्थितियां क्या। तो मेरा एक मित्र हुआ करता था, नाई का काम करता था उसका परिवार। वो बोला मंजीत भाई कुछ लिखो ना इस पे, को हास्य की रचना लिखो। तो मैं सोचता रहा, बोला हमारे पे बनाकर लिख दो। भाई हम तो देश के लिए हमेशा काम करने वाले लोग रहे, हमसे हास्य बना के लिखो। मैं उस समय नहीं लिख पाया, लेकिन पिछले दिनों उसकी मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि भाई ये जो छोटी छोटी मांगे हैं वही इंगित करके देखो कि अगर नाइस्तान की डिमांड करें तो क्या क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे, कौन उस देश में रह पाएगा। ये सारी स्थितियों को देखकर मैंने एक रचना लिखी, आप मजा लीजिएगा, आनंद के लिए है। कि कैसे चमकेगी ये, कैसे चमकेगी ये उस्तरे की धार देखना, कैसे चमकेगी ये उस्तरे की धार देखना, जब नाइयों की बनेगी सरकार देखना, कैसे चमकेगी ये। और देखिए क्या कायदे कानून होंगे कि बाल जो कम कटवाएं अपने दुश्मन कहलाएं, बाल जो कम कटवाएं अपने दुश्मन कहलाएं, उनके राशन कार्ड और लाइसेंस न बनने पाए, उनके राशन कार्ड और लाइसेंस न बनने पाए, जन्म मृत्यु शादी पर कानूनन बाल कटेंगे, कि जन्म मृत्यु शादी पर कानूनन बाल कटेंगे, दाढ़ी वालों के घर छापे हर रोज पड़ेंगे, सीमा में ना घुस पाएंगे, सरदार देखना जब नाइयों की बनेगी सरकार देख। ताली वाली बजा के मस्ती से आनंद से लो। सरकार देखना कैसे चमकेगी ये उस्तरे की धार देखना। आइए साहब बैठिए बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं साहब। हाँ, ये हाथ तो इधर ही जोड़ो, ये जो संस्था के लोग हैं, आपने चंदा दिया तो बल ये उल्टा जोड़ देंगे, नहीं दिया तो कहेंगे लेट क्यों आया था। अपना कोई लेना देना नहीं है इसमें। हम आपका स्वागत करते हैं बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से। और देखिएगा आप चलो यार, देखिए शहर के लोग पहली बार इतना बोलता हुआ सरदार देख रहे हैं। ऐसा है 10 साल की चुप्पी के बाद भाई, ऐसा है अगर वहां भी कोई महिला बैठी होती तो सरदार भी चुप ही हो जाता। अच्छा अच्छा, क्योंकि संचालन जो है वो महिला नहीं पुरुष कर रहा है, वरना तो सरदारों की कमजोरी है। मनमोहन सिंह क्यों नहीं बोला? सही बात है भाई ये चक्कर है। महिला थी, सम्मान करते हैं, फिर विदेशी महिला का सम्मान अतिरिक्त करना पड़ता है। अतिथि देवो भव, और देवी का तो और ज्यादा सम्मान करना पड़ता है, और आज तक किया जा रहा है। अगले की सारी वीडियो डालते, चुप रहता, बोलता नहीं कि मैंने कुछ कहा था। ये बांग्लादेश के मामले में तो खैर छोड़िए। आप देखिए, रेजर प्रयोग करने पर जुर्माना लगेगा भारी। ये नहीं है कि नाइयों के शासन में रहे और घर में चुपचाप जो शेव रेजर से बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। रेजर प्रयोग करने पर जुर्माना लगेगा भारी, घर जाकर शेव करेंगे नाई केवल सरकारी, घर जाकर शेव करेंगे नाई केवल सरकारी, शेविंग साबुन उत्पादन सरकारी तंत्र करेगा, कंपनसेशन और फाइन का निर्णय वही करेगा, गंजों पर पड़ेगा टैक्स का दुगना भार देखना, जब नाइयों की बनेगी सरकार देखना। और जो जिनके सर पे बाल नहीं वो टोपी लगाकर धोखा देते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स और लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा। भाई जो सामने मुकाबला कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको छुपाते हैं उन पर दुगना लगेगा। और देखिए अंतिम बंद देखिए इस कविता का है जी। अब सब जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी, कई सारे टैक्स लगेंगे। और सुनो, उनकी तो जो है बेनामी संपत्ति के मामले में कुर्की भी हो सकती है। हाँ जी सर, नहीं मजा लीजिए। और देखिए कौन कौन क्या बनेगा। कोई नहीं, कोई महत्वपूर्ण बात है तो कर लो भाई। नहीं, अभी वो 26 जनवरी आने वाली, क्या पता किसको पद्मश्री मिल रही हो, मैं खाम काट जाऊं बीच में आकर। समाचार दिया उन्होंने पद्मश्री पर, आधे घंटे बाद आप पलटकर फोन करें तो बोले तुमने उठाया नहीं, हमने दूसरे को दे दी। वाह वाह।
तो भाई तालियां वालियां बजा लो मस्ती से, आनंद से। एक और विशेष बात, आज यहाँ देश भर के लोक कलाकार भी भारतीय लोक कला महासंघ से आए हैं, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई यदुवंशी जी हैं। मैं उन लोक कलाकारों के लिए भी एक तालियां आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ देखिए सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एमएलए कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा सरकार में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये देखिएगा आप। ये मालिश करने वाले बस एमएलए बन पाएंगे। सर ये पूरे देश के लिए है, कोई यूपी वालों का मामला नहीं है। हाँ, माँ कभी मेरे से नाराज हो जाओ, श्लेष गौतम को, सरदार जी को बुलवा लिया था तुमने। ये पूरे देश के लिए, पूरी व्यवस्था के व्यंग है। आप देखिए मजेदार, और आगे अगले वालों को देखेंगे तो और मजा आएगा आपको कि मालिश करने वाले बस एमएलए बन पाएंगे, जो करे हजामत बढ़िया वे मंत्री बन जाएंगे, जो करें हजामत बढ़िया वे मंत्री बन जाएंगे, कतरे जो बाल झटापट मुख्यमंत्री कहलाएगा, कतरे जो बाल झटापट मुख्यमंत्री कहलाएगा, मुंडे लाखों सर जिसने वो पीएम बन जाएगा, मुंडे लाखों सर जिसने वो पीएम बन जाएगा, कैंची उस तरह की झंडे में चमकार देखना, जब नाइयों की बनेगी सरकार देखना, रे यार देखना कैसे चमकेगी ये उस तरह की धार देखना, जब नाइयों की बनेगी सरकार देखना। ताली वाली बजा दो, ये कविता खत्म। अब मैं गीत सुनाता हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। देखिए आज से के कविताएं बहुत हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर कार्यक्रम जो है वो समाप्त होना चाहिए। एक आदमी सभागार से ठंड के मौसम में एक बार उठ के जाए तो ठीक लगेगा, 3-4 चक्कर काटेगा तो गड़बड़ रहेगी। तो मैं ऐसी एक बार ही जा पाए वो, मैं ऐसी स्थिति से अपने को किनारा करूंगा। ऐसे भी कवि हैं जो इकट्ठा सबको उठा सकते हैं। नहीं, वो तो पिछली बार थे ऐसे। पिछले साल ऐसे ही हुआ था, कहीं भगा दिए थे उन्होंने। आज तो बच्चे संतुलित मात्रा में पढ़ रहे थे। अच्छा, वो लड़का जो कह रहा था मैं बंबई से आया हूँ, ये वो चला गया वहाँ ऐसा कुछ करके। अब वो तो बहुत कविता लंबी पढ़ता 2 घंटे, लेकिन उसकी पैंट जरा फट रही थी ना, तो आवाज ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसने कहा भी खत्म कर दो। अच्छा पकड़ा है, अच्छा है। वो कारण है जी, इसलिए चक्कर। हाँ, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा है वो। हाँ वो पता है, मैं समझ रहा हूँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अगली बार मैं भी फाड़ काऊंगा पैंट अपनी। हाँ, लेकिन क्या है कि सरदारों का पता नहीं कहाँ से फाड़ दे पैंट चक्कंट, ये सारा का सारा, इसलिए बच के रहना पड़ता है। अच्छा, वो मालवीय जी कहाँ चले गए? मालवीय जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। चलो, दुकान जी गए क्या? यही है। अब वो बता रहे थे मेरे को कि मैं मूंछों पर जो है मोमबत्ती जो है वो जली हुई रख सकता हूँ। मैं कहा भाई मैं तो पहले अपनी नीचे कर लेता हूँ। तुम्हारी मोमबत्ती वाली मूंछ, हमारी तो दिया सलाई वाली भी नहीं है। लेकिन एक देखिए गीत सुनिए आप, बड़ा बढ़िया, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप लोग सब आए हैं। और ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है जिसमें आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, कवियों को सुनना तो ये एक बोनस का काम है, लेकिन आदरणीय कैलाश गौतम जी को आप श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं भी आया हूँ, इसलिए मेरे पास खूब 7 किताबें हैं मेरी, और मैं 46 बार मैंने विदेश यात्रा की है और 47वीं बार अभी तंजानिया जा रहा हूँ। 18 तारीख का मेरा कार्यक्रम है। गीतकार हैं, एक गीतकार के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपने गीत नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। मैं एक गीत पढ़ता हूँ स्वागत भैया, सम्मान में। आइए बेटा, जाओ। स्वागत मंजीत भैया, स्वागत। तेरे सम्मान में मैंने इतनी बातें कह दी, तू गायब है। जा यार, अच्छा, सारा का सारा काम खत्म हो गया। इतनी मेहनत जाया कर दी तुमने। बहरहाल चलो, कोई बात नहीं है। देखिएगा, आपको एक गीत सुनिए। वो एक भाई हमारा, एक लड़का और था, वो हिंदी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे लगा कि उर्दू जब तक ना घुसेड़ी जाए तब तक गजल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, जो भाषा निकलती है ना प्रवाह की तरह, जैसे पानी है गंगा का चल रहा है, अब उसके अंदर जबरदस्ती बीच में जो है कहीं पत्थर डालोगे कि इससे लहर बनेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे प्रवाह है, चलते रहने दो। जो भाषा अपने मन की है, जो आपके अंदर की भाषा है, उसको आने दो। मेरा पंजाबी मेरी मातृभाषा है। मैंने अंग्रेजी के 18 साल अंग्रेजी पढ़ाई, हिंदी मेरे से अंदर निकलती है प्रवाह के हिसाब से, तो वही भाषा का सम्मान करें। वो आपकी कविता की भाषा है,
जिसमें आप सोचते हैं, जिसमें आप सपने देखते हैं, वो आपकी कविता की भाषा होती है। उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ें तो वो दिक्कत रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे जो आपने मखमल पर जो है कोई पैबंद लगा दिया है सहज भाव से। और हमारी भाषा है, अपनी भाषा है, उसके सम्मान में एक बार हिंदी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। मेरा आशीर्वाद है बेटा, बहुत बढ़िया लिखते हो, लेकिन इस ग्रंथि से जरा मुक्ति पालो तो और अच्छा लिखोगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और देखिए गीता, कोई नहीं, ये मैंने इनको बताया था जब मैं गीत बजाऊं सुनाऊं तो धुन बजाना जरा साथ में। मैं प्रोफेशनल भाई, मैं प्रोफेशनल गीतकार तो हूं नहीं भाई। कभी कभी गीत पढ़ता हूं तो मैं अपने साथ साजिंदे लेके चलता हूं। इधर से भी कहा था एक बजाए, वो पता नहीं कहां चला गया। उसकी पेमेंट कट, आपकी पक्की सर। हाँ सुनिएगा गीत, कोई दिक्कत नहीं है। जब 7 बजेगा साज मधुर गाऊंगा मैं, जब 7 बजेगा साज मधुर गाऊंगा मैं, जब 7 बजेगा साज मधुर गाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं। ये तू जो है भाई तुम्हारे लिए प्रेमिका है और मेरे लिए परमात्मा है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पिता है। ये सूफियाना यही होता है कि जिसका जहाँ लौ लग रही है वो अपनी लौ वहाँ लगाए। कवि की कविता जो है खुली है कि जब 7 बजेगा साज मधुर गाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं। और सूर्योदय का समय देखिए, सूर्योदय का देखिए, जब एक किरण मुस्काती है, जब एक किरण मुस्काती है, लालिमा सी छा जाती है। जब एक किरण मुस्काती है, लालिमा सी छा जाती है। अंधियारे की काली चुनरी तब सरक सरक हट जाती है। अंधियारे की काली चुनरी तब सरक सरक हट जाती है। आशा का खोल किवाड़, आशा का खोल किवाड़ सूर्य लाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं। और देखिए आप, खुशबू से फूल कभी तूने ये वनूपवन महकाया था। खुशबू से जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये एक रास्ता है और आगे कैसे बढ़ना है। देखिए आप, खुशबू से फूल कभी तूने ये वनूपवन महकाया था। बन बीज पड़ा है धरती पर कभी शाख तेरा सरमाया था। बन बीज पड़ा है धरती पर कभी शाख तेरा सरमाया था। खुद को दे दे एतबार, खुद को दे दे एतबार, फूट आऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं। और अंतिम बंद है कि इस कविता का कि तेरी प्रेम कथा की पुस्तक का मैं हूं एक पन्ना बिखरा सा। वाह। तेरी प्रेम कथा की पुस्तक का मैं हूं एक पन्ना बिखरा सा। तू मुझे सहेज संभाल जरा, हो जाऊं मैं भी निखरा सा। तू मुझे सहेज संभाल जरा, हो जाऊं मैं भी निखरा सा। तेरे गीत धुनों में ही तेरी गाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं, जब देगा तू आवाज चलाऊंगा मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।